नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 का नाम नीति श्लोका है। इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो पहला सवाल यह है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं। यदि आप लोग नीति श्लोका पाठ पढ़ चुके हैं तो बताइए कि उसमें कितने पद्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 पद्य हैं। अगला सवाल है उच्यते पद का अर्थ क्या होता है। तो उच्यते का अर्थ होता है कहा जाता है, जो कि 2024 पहला शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका जो पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल कि निम्न जहाँ रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति कीजिए। परमा तृप्ति, यदि आप लोग पढ़ें तो आपके कहीं लिखा होगा जो विद्या होती है वो परमा तृप्ति होती है, विद्या परमा तृप्ति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। इसीलिए मैं इस सवाल को बता रहा हूँ कि ऐसे भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये इसको जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, भारत महिमा है, मंगलम पाठ है, इन सभी को आपको थोड़ा सा बढ़िया से देख लेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा सवाल पूछ दे तो रिक्त स्थान वाला आप लोग इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्या परमा तृप्ति। अगला सवाल है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा दोस्तों योग से होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली अहिंसा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति के द्वारा संकलित पाठ का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति श्लोका, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को हम लोग नहीं मारते हैं। कौन मारता है दोस्तों, विनय को अकीर्ति मारता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कि कैसे पुरुष सभी जगह आपको मिल जाएंगे। जो बढ़िया बढ़िया बात बोलने वाले होंगे, प्रिय बोलने वाले होंगे, वो सभी जगह क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कभी सत्यवादी सभी जगह नहीं मिलते हैं, कटुवादी सभी जगह नहीं मिलती, ये यथार्थवादी नहीं मिलते, लेकिन जो प्रिय बोलने वाले आपको मुंह पर बड़ाई करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, सभी जगह आपको मिल जाएंगे, देख जाएंगे। अगला सवाल है बिन बुलाए कौन आ जाता है। तो बिन बुलाए जो आता है उसको मूर्ख कहते हैं, अधम कहते हैं। तो बिन बुलाए कोई भी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूर्ख कहते हैं। अगला सवाल है अपृष्टता बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। अपृष्टो बहुभाषते यह नीति श्लोका पाठ की युक्ति है। अगला सवाल है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर मंत्री विदुर जी देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अगला सवाल परमा तृप्ति देने वाली क्या है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि परमा तृप्ति क्या है। तो परमा तृप्ति देने वाली वह है विद्या, विद्या परम तृप्ति देती है। अगला सवाल है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोष को त्याग कर देना चाहिए। अगला सवाल है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा दोस्तों उपटन से होती है। उपटन को किस नाम से जाना जाता है। तो उपटन को मिर्जिया के भी नाम से जाना जाता है। तो मिर्जिया बोल दे या उपटन बोल दे, दोनों बात क्या है, एक ही है। उससे किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। अगला सवाल है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति श्लोका पाठ विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। अगला सवाल है प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। तो प्रियवादी पुरुष सुलभ होते हैं, आपको सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन कटुवादी दुर्लभ होते हैं। अगला सवाल है घर की शोभा कौन होती है।
यानी कि जो स्त्री होती है वो क्या होती है, घर की शोभा होती है। अगला सवाल दिया है कि सुलभ कौन है। कितना बार सवाल भाई साहब इस सवाल को पूछिएगा। देखिए हर एक सवाल वही सवाल है, बस इधर उधर चेंज करके पूछा है कि सुलभ कौन है, वह प्रियवादी लोग क्या होते हैं, सभी जगह मिल जाते हैं, ऐसे ही तो सवाल पूछ रहे हैं। तो सुलभ कौन है, जो प्रिय बोलता है, लगातार प्रिय बोलता है, वो क्या होता है, हर जगह मिल जाता है और वो क्या हो जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं। अगला सवाल है कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। अगला सवाल है विनय किसका नाश करता है। तो विनय जो है आपकी अकीर्ति को नाश करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है उत्तम शांति क्या है। सबसे बढ़िया शांति का मार्ग क्या है, किसी को क्षमा कर देना, यही हम लोग का उत्तम शांति है। अगला सवाल है आचार का हनन किससे होता है। तो आचार का हनन दोस्तों अलक्षण से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोक का पाठ में टोटल 10 श्लोक है। ये 2024 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। अगला सवाल है सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, तो जो बढ़िया बोलने वाले लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी जगह सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अनर्थ का नाश किससे होता है। अनर्थ का नाश किससे होता है। तो अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। अगला सवाल दिया गया है नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। तो नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार विदुर जी हैं। अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो नीति श्लोक का पाठ में जो नीति श्लोक है ये किससे लिया गया, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। अगला सवाल है कुल की रक्षा किससे होती है। कुल की रक्षा किससे होती है। तो कुल की रक्षा वृत्ति से होती है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग एक बार फिर से किताब को बढ़िया से पढ़िए। यदि आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो किताब को पढ़िए, आपको सब सवाल के आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है कि क्षमा किसका नाश करती है। जो क्षमा है वो किसका नाश करती है। जो क्षमा है वो क्रोध का नाश करती है। यदि आप किसी को क्षमा कर देते तो वो कितना भी गुस्सा में होगा वो आपको क्या करता है, माफ़ कर देता है। यदि आप माफ़ी मांग सकते हैं तब, यदि अगला कितना भी गुस्सा में है, यदि आप उसको या आप क्षमा कर देते हैं या क्षमा मांग लेते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्षमा किसका नाश कर देता है, क्रोध का नाश कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले लोग हैं दुर्लभ। यानी कि मुंह पर बुराई करने वाले तो आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके सामने जो बुराई कर दे, जो आपका रियलिटी है वो खुद बता दे, वैसे लोग कम होते हैं। तो यह अप्रिय पथ्य वचन बोलने वाले लोग क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से नरक का द्वार कौन नहीं है। तो नरक का द्वार कौन कौन होता है, काम क्रोध लोभ, ये 3 क्या है, नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार है काम क्रोध लोभ, जबकि जो पुण्य है यह नरक का द्वार नहीं है। अगला सवाल है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो जो बच्चों के रक्षक होती है वो उनकी माता जी होती हैं। अगला सवाल है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो घर की लक्ष्मी स्त्रियों को कहा जाता है। अगला सवाल है कि पराक्रम से किसका नाश होता है। तो पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है। अगला सवाल है सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। तो सुंदर आचरण से आपके कुलक्षण का नाश हो जाता है, कुलक्षण नाश हो जाता है। अगला सवाल है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। किसकी रक्षा होनी चाहिए। तो स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है। यानी कि धृतराष्ट्र जो है वो किससे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो अपने महात्मा विदुर से प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगला सवाल है प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। तो प्रश्न उत्तर के ग्रंथ रूप में, प्रश्न उत्तर के सवाल जवाब के रूप में वो ग्रंथ का नाम है विदुर नीति। विदुर नीति ही में ही महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को सुनाते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नीति श्लोक के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है, विदुर नीति। अगला सवाल है नराधम किस पर विश्वास कर लेते हैं। मूर्ख लोग किस बात पर विश्वास कर लेते हैं। मूर्ख लोग जो है वो किस बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो अविश्वासी बात होता है, बिना विश्वास वाला बात तो उस पर भी क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं।
जो मूर्ख लोग होते हैं बिना बात वाले बात पर भी क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। अगला सवाल है कि सभी प्राणियों को जानने वाले कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला लोग होता है वो, उसका नाम है पंडित। तो सभी प्राणियों को जानने वाले पंडित कहलाते हैं। अगला सवाल है मिर्जिया की रक्षा किससे होती है? मिर्जिया से किसकी रक्षा होती है? तो मिर्जिया यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? हम लोग के चेहरे की, हम लोग के शरीर की, हम लोग के रूप की रक्षा होती है। किससे? हम लोग के उपटन से, मिर्जिया से। अगला सवाल है कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर कौन विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास करने वाले जो होते हैं उसको मूर्ख कहते हैं, अधम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास अधम लोगों करते हैं, मूर्ख लोगों करते हैं। अगला सवाल है विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? तो विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगला सवाल है विदुर कौन है? विदुर कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदुर एक मंत्री था। किसके यहाँ? विदुर किसके यहाँ मंत्री थे? तो विदुर वो धृतराष्ट्र के यहाँ मंत्री थे। अगला सवाल है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन हैं? तो विदुर नीति के रचनाकार जी विदुर हैं, विदुर नीति के रचनाकार विदुर हैं। अगला सवाल है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाले कौन होते हैं? तो सभी जीवों के सत्य को जानने वाले को पंडित कहा जाता है। अगला सवाल है काम क्रोध लोभ किसके द्वार है? तो नरक के 3 गो द्वार है जिसको काम क्रोध लोभ तीनों का नाम होता है। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। अगला सवाल है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है भाई साहब? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला सवाल है सुख किसे कहा जाता है? सुख किसे कहा जाता है? तो सुख अहिंसा को कहा जाता है। अगला सवाल दिया है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो धर्म होता है वो सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। अगला सवाल दिया गया है सुखवाहा क्या है? सुखवाहा क्या है? तो सुखवाहा क्या है दोस्तों? अहिंसा ही सुख देता है, तो अहिंसा क्या हो जाएगा? सुखवाहा हो जाएगा। अगला सवाल है और यहाँ से सवाल टोटल क्या हो गया हम लोग का दोस्तों? समाप्त हो गया। यानी कि इस सवाल चैप्टर में टोटल 55 ऑब्जेक्टिव सवाल थे, एक कम हो जाएगा यानी कि 54 सवाल थे। और यहाँ से हम लोग सभी जितने भी सवाल बन सकते थे उन सभी सवालों को देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।